आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ प्रदेश के महासचिव श्री वदूद आलम जी हैं और मेरे साथ प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला जी और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। आज की प्रेस वार्ता हसदेव के जंगल कटाई को लेकर रखी गई है, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी लगातार करते रही है और हसदेव का जंगल निर्बाध रूप से कट रहा है। हसदेव की जंगल की कटाई जब चालू हुई थी तो मैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी उस जंगल में 4 रात गुजारे थे और उसी जमीन पे सोते थे जिस जमीन पे गांव में के लोग उस जंगल के अंदर सोते थे। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, राम विचार नेताम और उनके साथ बहुत सारे भाजपा के नेता आए थे। सुबह गांव वाले ने बोला भाजपा के नेता आ रहे हैं, इनसे बोलना क्या, मतलब सिर्फ इतना पूछना कि जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। और सेम सवाल गांव के लोगों ने ब्रिजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम से किया था तो उन्होंने बोला था जंगल नहीं कटना चाहिए। तो गांव वालों ने दूसरा सवाल किया था कि जंगल कटेगा तो हम आएंगे। उसके बाद वो जंगल कटता रहा, कभी भाजपा या कांग्रेस के लोग नहीं गए और सरकार बनने के बाद जैसा आप पेपर के माध्यम से, और जमीनी हकीकत यह है कि फोर्स लगा के गांव के लोगों को नजरबंद करके या पुलिस द्वारा इस तरीके से गांव के लोग जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनको इस कदर उठाया जा रहा है जैसे कोई अपराधी हो। मतलब एक वीडियो में घर की महिला बोल रही कि भैया अभी तो सुबह भी नहीं हुआ और आप आ गए हो, और उनको जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता ताकि वो जंगल काट सके। जंगल कटने के पीछे जो कांग्रेस सरकार में कभी राहुल गांधी जी आए थे और बोले थे हसदेव का जंगल नहीं कटेगा। उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2019 में चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल को लेटर लिखते हैं कि हसदेव का जंगल नहीं कटना चाहिए और उसी लेटर के बेस पे कैबिनेट लेटर लिखता है कि जंगल नहीं कटना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ऐसी क्या मजबूरी थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कि उसके बाद वो जंगल निर्बाध रूप से कटता रहा। और जो आरोप आम आदमी पार्टी पूरे देश में हमारा शीर्ष नेतृत्व लगाता है कि मोदी अदानी भाई भाई, वो अब चरितार्थ हो रहा है कि जंगल कट तो रहा था लेकिन उसकी स्पीड कम थी। लेकिन अब जंगल की कटाई जिस स्पीड से चालू हुई है वो भाजपा के शासनकाल में जिस तरीके से लोगों को जेल में बंद करके नजरबंद करके किया जा रहा है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी यहाँ प्रेस वार्ता कर रही है। दूसरी जो वजह है कि हसदेव का जंगल जब कटेगा तो हसदेव ऊपर में है और जो बांगो परियोजना है वो नीचे है। जंगल की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और वो पूरी मिट्टी लाद के रूप में बांगों में आएगी और जो बांगों का कैचमेंट एरिया है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो सिंचित एरिया है, जो सबसे बड़ा सिंचित जिला है जांजगीर चांपा है, वो भी अफेक्टेड होगा और साथ में कोरबा भी अफेक्टेड होगा। हसदेव का जंगल मिलता है उसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मध्य भारत का एक फेफड़ा कहे जाने वाला, कि आज हम ऑलरेडी देखेंगे पर्यावरण और किस तरीके के मुद्दों से हम सब जूझ ही रहे हैं। कितने प्रकार के प्रकोप हमारे सामने हम कई प्रकार के देख चुके हैं, कोरोना काल भी बीता है, कई प्रकार की आपदाएं हम झेल चुके हैं। तो उस तरीके का एक आशंका, अगर हम बीते 1 दशक का जो संघर्ष है, हसदेव की जो पूरी लड़ाई है वो बेसिकली आज की एक दिन की लड़ाई नहीं है, वो पूरा 1 दशक से वहाँ के निवासी, वहाँ के रहवासी, वहाँ के आदिवासी भाई बहन सब लड़ रहे हैं। और उसी के सहयोग में आम आदमी पार्टी ने लगातार, चाहे वो 2015 हो, चाहे वो 2018 हो, चाहे वो 2021 हो, चाहे आज 2023 के अंत में हम बैठ करके इस पे बात कर रहे हैं, हम लगातार उनको साथ देते आए और हमने इस पे विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी किए हैं। वहाँ के जो नेता लीडरशिप में लोग, जो लोग 1 दशक से लड़ रहे हैं, उसमें उमेश्वर अरमो है, उसमें रामलाल कड़ियामी है, उसमें और जो क्षेत्रीय लोग हैं, छत्तीसगढ़ बच्चा आंदोलन के आलोक शुक्ला है, इन तमाम लोगों को जिस प्रकार से उठाया गया उसमें ये देखने योग्य है कि ये क्या बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पैसा कानून कि ये जो वर्तमान, अभी हम लगातार स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं नेताओं के, विष्णुदेव साय जी 15 दिन नहीं हुआ सरकार बनते ही जिस स्पीड से इन्होंने जंगल की कटाई शुरू की, जिस प्रकार से इनका अडानी प्रेम जागा है, वो प्रेम हम देख सकते हैं कि 15 दिन पूरे प्रॉपर ओथ भी नहीं हो पाई होगी, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हो पाया और जंगल कटना शुरू हो गया। भाजपा और कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस डिटेल से आपको समझ में आ रहा होगा। एक समय चुनाव से पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कहना है कि जंगल और जमीन को बचाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये कटेगा नहीं, ये बर्बाद नहीं होगा। लेकिन चुनाव के जस्ट बाद उनका दूसरा चेहरा नजर आता है कि जंगल जो है
और ज़मीन की जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का विनाश किया जा रहा है। बहुत बार गया हूँ, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जब उनकी जमीन को लिया जाता है, एक साथ मान लो 50 लाख मिल गया, 1 करोड़ मिल गया, उनको पता ही नहीं होता 50 लाख या 1 करोड़ को यूज कैसे करना है। क्योंकि काम क्या करते हैं, शुरू से खेती का, महुआ का, वनोपज का, उस पैसे को वो सही से उपयोग नहीं कर पाते और आखिरी में वो पैसा खत्म हो जाता है किसी अन्य तरीके से, कोई गलत लत लग के या कोई उनको बेवकूफ बना जाता है। ना तो जमीन बचती, ना पैसा बचता है, ना घर बचता है। वो शुरू वाले में जरूर, उसके बाद उनको समझ में आया कि नहीं, ये मेरा जो पैतृक काम होते आया, हॉकी खेलने लगे, क्रिकेट खिलाओगे तो लफड़ा करेगा ना। वन अधिनियम के तहत वो एक्सचेंज होता है कि आप जो कोल माइंस ओपन कर चुके हैं, पहले हम उसको लेबलिंग करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसने उतनी ही संख्या, उससे कुछ में पेड़ लगाएंगे वापस, संख्या में पेड़ लगाना होता है। तो क्या स्पॉट देव के जंगल भाजपा सरकार के बने 4 दिन होने के बाद कटना चालू हो गया। उसी हसदेव के जंगल में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता गए थे, उसी जंगल में राहुल गांधी गए थे और दोनों ही पार्टियों ने बोला कि जंगल नहीं कटना चाहिए, लेकिन निर्बाध रूप से जंगल काटा जा रहा है और प्रभावित गांव के जो नेतागण हैं उनको पुलिस जबरन उठा के ले गई है। इसको लेके आम आदमी पार्टी आज प्रेस वार्ता कर रही है, उन लोगों को रिहा किया जाए और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने का काम करें, ना कि उनको उजाड़ने का। नमस्कार, अमन प्रकाश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के प्रेस वार्ता में और हमारे साथ मैडम मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम बताइए किस विषय पर आज प्रेस वार्ता? देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं कि नई सरकार आई, नई सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की आदिवासी हितैषी में, और जैसी सरकार बनी मंत्रिमंडल का गठन तक ठीक से नहीं हो पाया। और उसके पहले ही आप देखेंगे कि हसदेव के जंगलों की कटाई ऐसे शुरू की गई कि साफ तौर पे दिख रहा है कि अडानी प्रेम कितना चरम पे है इनका। केंद्र की सरकार भाजपा में है, राज्य की सरकार भी अब भाजपा की है, दोनों मिलकर के आदिवासी की हितैषी की सिर्फ बात करते रह गए, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ खड़े होकर के अडानी के साथ खड़े हो गए और वहाँ के कानूनों का उल्लंघन, चाहे पेशा कानून हो उसका उल्लंघन करना हो, चाहे जितनी WIA की रिपोर्ट हो उसका उल्लंघन करना हो, सारी चीज़ों की अनदेखी कर, अनसुनी कर उन पे काम करने में शुरुआत हो गई है। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी उसके खंडन करती है और सहयोग देने के लिए लगातार, जैसे पहले हमने लड़ाई लड़ी थी, अभी भी हम लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। मैम, कल भी कांग्रेस पार्टी वाले लोग प्रदर्शन किए थे, इसमें क्या बताएं? दुखद है कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और हास्यास्पद भी है। अब उसके बाद आज भाजपा है, भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस बाहर हो गई है सरकार में और अब भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के कारण हो रहा है। तो ये जो इनकी गंदी राजनीति है उसका एक चेहरा सामने आया है कि इनको करना था तो कर दिया होता, नहीं किया। ठीक है, शायद उनको अपनी सद्बुद्धि आ गई हो कि अब हमको लड़ना है तो वापस लड़के आ गए, लेकिन जनता सब देख रही है। उम्मीद है कि आंदोलन के रास्ते हम कुछ हासिल करेंगे और उसी आंदोलन के रास्ते पे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आगे की रणनीति? आगे की रणनीति आज हमारे जो वहाँ की लोकल यूनिट है सरगुजा संभाग की, उनमें बात हुई है। एक डेलीगेशन जल्द ही वहाँ पे जाके फिर से मिलने वाला है। हम लगातार लोकल के जो लीडर्स हैं वहाँ पे, जिनको उठाया गया, जिनके साथ दमन हुआ, उनके संपर्क में है, उनसे बातचीत हो रही है, उनके पास जाके चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से 1 आध दिन में ही अपने चाहे वहाँ पे धरना देना है कि आंदोलन करना है कि रायपुर में करना है, उस हिसाब से हम तय करेंगे। उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। कि बता रहे आदिवासी लोगों के ऊपर ही वहाँ पे हसदेव पेड़ कटाई को लेकर जो मुद्दा आ रहा है, हमारे मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी हैं, तो वही तो समझ है। देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन्होंने चेहरा लोगों का वोट लेना है, तो आपने कहा हम आदिवासी, बहुत अच्छी बात है, आपने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, हम तो चाहते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो भी आदिवासी हैं। लेकिन देखने की बात है कि कर हो क्या रहा है। क्या आदिवासी हितैषी सिर्फ आदिवासी हो जाने से हो जाएगा? आदिवासी है तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि विष्णुदेव साई जी इसको कर दें। अब उनको यही तो समय है उनको दिखाने का कि वो सिर्फ आदिवासी है नहीं बल्कि आदिवासी हितैषी हैं, तो उनको इमीडिएटली जंगल कटाई रोकनी चाहिए। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है कि वाकई में वो आदिवासी होकर के आदिवासी हितैषी है या नहीं है, ये सवाल उनके लिए ज्यादा बनता है। तो ये तो थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हम अमन प्रकाश न्यूज़ में जुड़े रहिए, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे।